दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा सरकारी आवास से बेहिसाब अधजले नोट मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे हैं। उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति वर्मा को मूल कोर्ट इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब कोई न्यायमूर्ति ऐसी किसी विवाद में फंसे हो। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीशों को लेकर विवाद होते रहते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि कब कब विवादों में फंसे हैं देश के जजेस। भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न के आरोप। ये साल 1993 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भी साल 2019 में विवादों में आए थे, जब सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व स्टाफ ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वैसे तो इन हाउस जांच में उनको क्लीन चिट दे दी गई थी और इसमें पारदर्शिता के अभाव के कारण आलोचना की गई थी। इसके बाद साल 2020 में सेवानिवृत्त के तुरंत बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सरकार की ओर से राज्यसभा का उम्मीद बनाए जाने पर भी सवाल उठे थे। इससे न्यायपालिका की स्वाधीनता पर भी चिंता जताई गई थी। आर्थिक और पद के दुरुपयोग का आरोप। साल 2011 में राज्यसभा ने कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को आर्थिक दुरुपयोग का दोषी पाया गया था और उनके खिलाफ उच्च सदन में महाभियोग भी शुरू किया गया था। हालांकि जब तक लोकसभा में महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती, न्यायमूर्ति सेन ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह से साल 2016 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागार्जुन रेड्डी पर भी एक दलित जज को निशाने पर लेने के अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। राज्यसभा के 61 सदस्यों ने उनके खिलाफ अभियोग प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि बाद में इनमें से 9 सदस्यों ने कार्यवाही के प्रस्ताव से अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जा चुके जेल। किसी हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश को जेल भेजने का पहला मामला बंगाल में सामने आया था, जब कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति CS कर्णन को न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने पर जेल भेज दिया गया था। उनको 6 महीने के लिए जेल भेजा गया था। जस्टिस कर्णन ने कॉलेजियम सिस्टम को निरंकुश करार दिया था। साल 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति JB पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से जुड़े एक मामले में उन्होंने ये टिप्पणी की थी। हालांकि राज्यसभा के तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी को महाभियोग का नोटिस दिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर न्यायमूर्ति ने अपने फैसले से उस टिप्पणी को हटा दिया था। विवाह पर टिप्पणी कर बटोरी थी सुर्खियां। ये साल 2012 की बात है। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति भक्त वत्सल ने शारीरिक उत्पीड़न करने वाले पति से तलाक की अर्जी देने वाली एक महिला के खिलाफ मामले में टिप्पणी की थी और कि सभी महिलाएं शादी में परेशानी झेलती है। ऐसे में एक मामले को लेकर अपने ब्लॉग में टिप्पणी करने के कारण सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई देने का आदेश दिया गया था। न्यायिक दुर्व्यवहार के भी लगे आरोप। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा ने साल 2020 में अपने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजनरी नेता बताकर पूरी न्यायपालिका के पक्षपातहीन होने पर विवाद खड़ा कर दिया था। फिर भूमि अधिग्रहण के एक मामले में सरकार के पक्ष में फैसला देकर उनको एक बार फिर न्यायिक पक्षपात के आरोप का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ साल 2018 में विपक्षी पार्टियों ने न्यायिक दुर्व्यवहार के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि ये प्रस्ताव खारिज हो गया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का नाम प्रसाद मेडिकल कॉलेज में घूस के मामले में लाए गए आरोपों में भी उछाला गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए थे आरोप। साल 2018 में न्यायपालिका में एक जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया था, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों जस्टिस चिलमेश्वर रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार के पक्ष में मुख्य न्यायाधीश गलत ढंग से मामले का आवंटन करते हैं।
देश के न्यायाधीशों के खिलाफ ही इतने सारे मामले हैं जो मुझे, आपको, हम सबको न्याय दिलाने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं वो खुद ही पाक साफ नहीं है। मे लॉर्ड, आपको तो सही गलत का फैसला करने के लिए उस कुर्सी पर बिठाया गया था, लेकिन आपके ही दामन में तो हजारों दाग निकले हैं। आखिर इन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है? कभी किसी जज पर दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं, कभी यौन उत्पीड़न तक के आरोप लग गए हैं उन पर, तो कभी कई जज जेल तक भी पहुंच गए हैं। इनके कर्मों का हिसाब आखिर कौन लेगा? ये सवाल बड़ा है, इनका जवाब दीजिएगा जरूर। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।